नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी का अगला वीडियो, जिसमें हम आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए इंडिया का मैप है और यहाँ पे जो है हमारा, एक सेकंड आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे है अंडमान निकोबार। तो हम अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ेंगे आज। ये है हमारा अंडमान निकोबार। जो अंडमान और निकोबार दो अलग अलग आइलैंड्स है, और अंडमान जो आइलैंड है हमारा, अंडमान यहाँ तक अंडमान आइलैंड है, उसके बाद यहाँ से निकोबार आइलैंड है। तो जो अंडमान आइलैंड है वो तीन पार्ट में बटा हुआ है, तीन के चार पार्ट में बटा हुआ है। एक नॉर्थ अंडमान है, यहाँ तक ये देखिए नॉर्थ अंडमान है। उसके बाद ये मिडिल अंडमान है। उसके बाद लोअर अंडमान, इसको या फिर साउथ अंडमान भी बोलते हैं हम, साउथ अंडमान। और यहीं पे पोर्ट ब्लेयर जो इनकी कैपिटल है ये सिचुएटेड है। और इन दोनों के बीच में इसके बाद यहाँ पे है लिटिल अंडमान, और लिटिल अंडमान और अंडमान के बीच में जो है यहाँ पे है डंकन पास। डंकन पास है। और इसके बाद यहाँ से आता है, यहाँ से इसके बाद जो है निकोबार आता है। निकोबार का आइलैंड तीन पार्ट में बटा हुआ है। एक कार निकोबार है, उसके बाद यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, यहाँ तक पूरा कार निकोबार है। उसके बाद ये छोटा सा है देखिए लिटिल निकोबार। उसके बाद ये है ग्रेट निकोबार। तो ये तीन पार्ट में बटा हुआ है हमारा जो है निकोबार। और आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो है, एक सेकंड, जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार के बीच में है। ये 10 डिग्री चैनल हमारा जो डंकन पास है, 10 डिग्री चैनल यहाँ अंडमान और निकोबार के बीच में है। ये आ जाए, या ऑप्शन में आ जाए कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, तो भी आंसर सही होगा। अगर डीप में पूछना होगा तो ये पूछेगा। बट डंकन पास, कई लोग कंफ्यूज आते हैं कि 10 डिग्री को डंकन पास बोलते हैं, बट डंकन पास यहाँ पर है। डंकन पास जो है अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है, या बोलते साउथ लोअर अंडमान या फिर साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आइए हम लोग इस पे जो है आगे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ये देखिए सबसे हाईएस्ट पीक जो है अंडमान का सैडल पीक है। एक सेकंड, हाँ सैडल पीक है, जो कि जो है कहाँ पे, ऊपर सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान में सिचुएटेड है। सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है, 732 मीटर की है। माउंट डियोबो जो है ये मिडिल अंडमान पे है, और माउंट कोयोब ये साउथ अंडमान पे है। जैसे हम बताए थे आपको, अभी यहाँ पे देखिए अगर अंडमान है तो तीन पार्ट में डिवाइड है। ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल है, ये साउथ है। तो अगर नॉर्थ अंडमान, पूरे अंडमान का पूछे सबसे हाईएस्ट पीक, तो सैडल पीक है ये यहाँ पे। अगर मिडिल अंडमान का सबसे हाईएस्ट पूछे तो माउंट डियोबो है, और साउथ अंडमान का पूछे तो माउंट क्योब है सबसे हाईएस्ट पीक। इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, साउथ अंडमान पे सिचुएटेड, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, यहाँ देखिए लोअर अंडमान भी बोलते हैं। यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है, देखिए पोर्ट ब्लेयर सिचुएटेड है। इसकी लैंग्वेज बंगाली है, ये बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, और इसकी लैंग्वेज बंगाली है, और हाई कोर्ट इसका बंगाल में है। इसका जो देखिए डंकन पास किसके में, बिटवीन द साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में है। ये हम बताए थे डंकन पास किस किस के बीच में है। यहाँ पे साउथ अंडमान है, ये लोअर अंडमान कह दो या साउथ अंडमान कह दो, और साउथ अंडमान और उसके बाद जो है क्या, लिटिल अंडमान के बीच में क्या है, डंकन पास। लेकिन जो है हमारा 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, अंडमान और निकोबार के बीच में है, या फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। जो 6 डिग्री चैनल है वो निकोबार और सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। इंडोनेशिया एक्चुअली शुरू होता है सुमात्रा से, जावा, बाली, लॉम्बोक, ऐसे करके आइलैंड बने हुए हैं यहाँ पे छोटे छोटे। यहाँ पे निकोबार हमारा खत्म होता है, उसके बाद निकोबार और जो है सुमात्रा के बीच में है 6 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो माउंट थुलियर है वो ग्रेट निकोबार, अब निकोबार जैसे हमने बताया था, निकोबार ये देखिए आप, निकोबार जो है कितने पार्ट में डिवाइड है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और उसके बाद ग्रेट निकोबार। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, तो मिटा के आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अच्छे से दिखेगा। एक सेकंड, हाँ अब देखिए बेहतर दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ तक तो कार निकोबार है यहाँ तक, उसके बाद ये देखिए छोटा सा लिटिल निकोबार है, और उसके बाद ये बड़ा सा जो है ग्रेट निकोबार है। तो ग्रेट निकोबार पे ही माउंट थुलियर है, माउंट थुलियर जो है ग्रेट निकोबार पे, ये पूछ सकता है। और ये सबसे इंडिया का साउथ, यहाँ पे ही इंदिरा पॉइंट है, यहीं पे जो है इंदिरा पॉइंट है, ये हमारे इसमें इंक्लूड नहीं है बट वहीं पे है।
और हम टोटल आइलैंड की बात करें तो 572 आइलैंड है टोटल, जिसमें अंडमान और निकोबार बटा हुआ है, बट अंडमान के केवल 5501 आइलैंड है। 550 आइलैंड जो है केवल अंडमान के हैं और 22 निकोबार के हैं। यहाँ निकोबार लिख गया है गलती से, यहाँ आई होगा, ठीक है। तो ये 22 अंडमान जो है 22 निकोबार के हैं और 550 क्या है अंडमान के हैं। टोटल कितने हैं 572। और अगर जो बैरन आइलैंड है वो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से एक छोटा सा आइलैंड निकल गया है, जो कि सबसे लेटेस्ट इसमें जो है, जो कि इरप्शन हुआ है 2005 और 6 के बीच में हुआ है। ये पूछ सकता है कि बैरन आइलैंड में सबसे ज़्यादा क्या है लेटेस्ट इरप्शन कब हुआ है, तो वो 2005-6 के बीच में। अगर हम इसको अंडमान मान लें, अंडमान आइलैंड, तो यहाँ से लगभग 135 कितना 135 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे छोटा सा है हमारा बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड जो कि वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है, इंडियन टेरिटरी में आता है, ठीक है। तो ये अकेला एक्टिव वॉल्केनो है जो कि इंडिया में है, बैरन आइलैंड, बैरन वॉल्केनो भी बोल सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर यूपीएससी 1996 में पूछा गया है, ये नीचे देखिए अब। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार, इज लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है। अभी हमने बताया कहाँ पे है, 3 आइलैंड है, मतलब अंडमान में 3 है छोटे छोटे, कहाँ है, एक नॉर्थ है, एक मिडिल है, एक साउथ है। तो यहाँ पे हमने बताया था कौन सा सैडल पीक, मिडिल में हमने कौन सा बताया था माउंट डिओवो करके है, और साउथ में कौन सा है क्योव करके है। तो कौन सा है यहाँ पे नॉर्थ अंडमान, इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर डी, नॉर्थ अंडमान में सिचुएटेड है। ये देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल हैव अराउंड 572 आइलैंड, मोस्ट ऑफ दिस आइलैंड आर द अंडमान ग्रुप। देखिए 550 जो है अंडमान ग्रुप में है और 22 जो है किसमें है निकोबार में। सैडल पीक की जो ऊंचाई है वो 732 मीटर है। स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है क्योंकि वो लोग फैक्ट बहुत पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार। देखिए वही क्वेश्चन है, कौन सा है सैडल पीक, ये पूछा गया। देखिए यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया है ये। अंडमान निकोबार आर, देखिए अंडमान और निकोबार क्या है, देखिए अगर इसमें आप ध्यान से पढ़िए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। 2 आइलैंड ऑफ बे ऑफ बंगाल, 2 आइलैंड है बे ऑफ बंगाल के। ग्रुप ऑफ आइलैंड इन अरेबियन सी है, पहली बात तो अरेबियन सी में है नहीं। अगर हम इंडिया का मैप बनाए तो यहाँ पर है अंडमान निकोबार ऐसे छोटा सा, अरेबियन सी में तो हमारा लक्षद्वीप है, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो ये गलत हो गया, ये नहीं सही होगा। 2 आइलैंड इन इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन में है ही नहीं क्योंकि इंडियन ओशियन यहाँ पर है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचता है 2 ऑप्शन, ग्रुप ऑफ आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल या 2 आइलैंड ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो 2 आइलैंड नहीं है एक्चुअली, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तभी इसको अंडमान एंड निकोबार बोला जाता है। जैसे लक्षद्वीप में कई छोटे छोटे जो आइलैंड में डिवाइड है, 36 आइलैंड है लक्षद्वीप में टोटल, तो उस 36 के आइलैंड को ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं। ऐसे इसको 2 आइलैंड नहीं बोलेंगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलेंगे। तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर बी है। अब देखिए पूछा गया 10 डिग्री चैनल, देखो यूपीपी से 2005 में पूछा गया किसके किसके दो चीज़ों को सेपरेट करता है, तो ये अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है। इसका आंसर होगा ए। देखिए 10 डिग्री चैनल सेपरेट अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। द एक्सपेंशन ऑफ 10 डिग्री चैनल अबाउट 150 किलोमीटर, कितना है इन दोनों के बीच में है 150 किलोमीटर का जो है गैप है। इट इज़ अ पैरेलल टू 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल जो है उसी के पैरेलल है ये। लेटीट्यूड इज कॉल्ड द 10 डिग्री, जो हमारा लेटीट्यूड है, जो 10 डिग्री लेटीट्यूड है उसी के जो पैरेलल है उसी को 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। पाक स्टेट इज लोकेटेड बिन, पाक स्टेट अभी पिछले उसमें पढ़ा है कि इंडिया और श्रीलंका, यहाँ पे इंडिया और यहाँ पे श्रीलंका है, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है, जो पासेस है, उसको क्या बोलते हैं पाक स्ट्रेट बोलते हैं। पाक स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इज कनेक्ट बे ऑफ बंगाल टू पाक बे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जियोग्राफिकल क्लोजेस्ट टू द ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार के क्लोजेस्ट में कौन सा है। तो अभी हमने बताया तो ग्रेट निकोबार, निकोबार खत्म हो गया, लास्ट में जो सबसे निकोबार है उसके बाद कौन सा शुरू होता है सुमात्रा, उसके बाद जावा, फिर छोटा सा है बाली, फिर लोम्बोक है, यहाँ पे बोर्नियो करके एक आइलैंड है, तो ये कौन सा है सुमात्रा। तो इसका आंसर कौन सा होगा सुमात्रा। ग्रेट निकोबार इज द साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, और इसमें जो है इन दोनों के बीच में कितने 6 डिग्री का चैनल का जो है ये 6 डिग्री चैनल है, यहाँ पे अभी मैंने पढ़ाया था 6 डिग्री चैनल इन दोनों के बीच में। लोकेटेड बिटवीन 6 डिग्री 45 नॉर्थ टू, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 480 किलोमीटर अवे फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर से जो है 480 किलोमीटर दूर है बस, क्या हमारा इंडोनेशिया का जो है क्या कहते हैं कौन सा आइलैंड है सुमात्रा आइलैंड है। बट ये है हमारा पोर्ट ब्लेयर से, जो कि पोर्ट ब्लेयर किसमें साउथ अंडमान में है,
और अगर हम इसको देखें तो बहुत नज़दीक है यहाँ पे क्या क्या निकोबार से, निकोबार वो भी ग्रेट निकोबार से। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंडोनेशिया आइलैंड सुमात्रा इज जोग्राफिकल क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार एज कम्पेयर टू बोर्नियो, जावा एंड श्रीलंका। जावा इज एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया इन द साउथ ऑफ सुमात्रा, सुमात्रा के साउथ में है, बताया ना यहाँ पे पहले क्या है जो है हमारा कौन सा है कौन सा है बोर्नियो उधर सुमात्रा, सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, सुमात्रा जावा, बाली हो गया, लोम्बोक हो गया, तो ये इसके साउथ में। अगला प्रश्न, बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है बैरन आइलैंड, तो ये क्या है बे ऑफ बंगाल में है, बताया ना यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो अगर हम अंडमान निकोबार का वो आइलैंड है छोटा छोटा, तो यहाँ पे 135 किलोमीटर दूर पे हमारा बैरन आइलैंड है। ये कौन सा है, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, तो इसका आंसर ए होगा। देखिए 135 किलोमीटर नॉर्थ में है पोर्ट ब्लेयर के। कौन सा वॉल्केनिक आइलैंड है, वॉल्केनिक आइलैंड कौन सा है, बैरन आइलैंड, यूपीपी से 2016 में पूछा गया है। ये इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज, अब देखिए अगर हम कोस्ट की बात करें यहाँ पे कि कौन सा कोस्ट है, तो यहाँ पे 3 कोस्ट डिवाइड है, एक है कोंकण कोस्ट, ठीक है, कोनार कोस्ट, उसके बाद मालाबार कोस्ट। तो जो वेस्टर्न पूछ रहा है, वेस्टर्न कौन सा है, तो वेस्टर्न हमारा कोंकण कोस्ट होगा। इधर कोरोमंडल कोस्ट होता है, इधर ये मालाबार कोस्ट होता है, तो इसका आंसर सी होगा। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इन 3 रीजन नेमली कोंकण कोस्ट, कोनार कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ वेस्ट कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण कोस्ट, जो नॉर्दर्न पोस्ट वो है सबसे जो है नॉर्थ में है वो सॉरी हाँ नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ वेस्ट कोस्ट, इस वेस्ट कोस्ट का जो नॉर्दर्न पोर्ट है, जो ऊपर वाला पोर्ट है, उसको कोनार बोलते हैं, और साउदर्न को मालाबार बोलते हैं। और जो वेस्टर्न कोस्ट प्लेन ऑफ इंडिया इज नैरोस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट इज वेरी वाइड, जो हमारा ईस्ट कोस्ट है, ये जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये चौड़ा है थोड़ा सा, बट हमारा जो ये है क्या कहते हैं वेस्टर्न कोस्ट नैरो है, पतला है। और एक चीज़ आप जान लीजिए, जो नॉर्दर्न पोर्शन है वो थोड़ा सा उठा हुआ है एज कम्पेयर टू साउदर्न मतलब साउथ कोस्ट के। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया हैज अ वोल्केनिक ओरिजिन, वोल्केनिक ओरिजिन कौन सा है, बैरन आइलैंड। अभी हम पढ़े क्वेश्चन, देखिए कहाँ पर एमपीपी से 2016 में आया, तो वही रिपीट कर दिया है। ठीक है, श्रीहरिकोटा कहाँ पे सिचुएटेड है, तो श्रीहरिकोटा कहाँ, आंध्र प्रदेश में है, नियर चिल्का लेक की पुलिकट लेक कि जो है महानदी रिवर पे है कि गोदावरी रिवर पे है, तो ना तो ये है आंध्र प्रदेश, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो चिल्का लेक भी नहीं है क्योंकि ये तो उड़ीसा में है, और ये होगा इसका आंसर सी है, कहाँ, पुलिकट लेक। Yellowpore Sirikota island is located near the Pulicat Lake of Andhra Pradesh. Separate Pulicat Lake from the Bay of Bengal to सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर जहाँ से सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किया जाता है, उन दोनों को सेपरेट करता है ये। अगला प्रश्न, द एडम्स ब्रिज बिगन्स फ्रॉम, एडम ब्रिज कहाँ से बिगन होता है, तो एडम ब्रिज बिगन होता है धनुषकोडी से। एक्चुअली जो वो राम सेतु ब्रिज है, जो राम सेतु पुल है, उसी को ही एडम्स ब्रिज बोलते हैं। तो इंडिया का जहाँ पे ये जो है यहाँ पे धनुषकोडी है, यहाँ पे तमिलनाडु में, और श्रीलंका का जो है यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में जो है ये एडम्स ब्रिज है, और जो यहाँ से शुरू होता है जिस जगह से, उसको धनुषकोडी बोलते हैं। ये देखिए एडम्स ब्रिज आल्सो नोन एज राम सेतु बोलते हैं। इट इज सेपरेट अ चैन ऑफ सोलोस फ्रॉम धनुषकोडी टिप ऑफ इंडियाज पंबन आइलैंड टू श्रीलंका मन्नार आइलैंड। श्रीलंका का जो मन्नार आइलैंड है उसको यहाँ कनेक्ट करता है, कहाँ से, धनुषकोडी से। पंबन आइलैंड इज द सेमी कनेक्टेड टू इंडियन मेनलैंड बाई 2.2 किलोमीटर लॉन्ग पंबन ब्रिज। अगला प्रश्न, एड्डू एटॉल एक एटॉल होता है, आइलैंड को बोलते हैं, सिचुएटेड इन बीच ओशियन, किस ओशियन में सिचुएटेड है। एक्चुअली ये जो है एड्डू एटॉल जो है हमारा मालदीव का जो है, मालदीव का सबसे जो है सबसे साउथ में जो आइलैंड है उसका नाम है ये जो है एड्डू एटॉल। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, आप लोग देख लीजिए, अटलांटिक ओशियन में हो ही नहीं सकता, आर्कटिक में हो नहीं, पैसिफिक में नहीं हो, तो इंडियन ओशियन में है। यहाँ पे हमारा जो है यहाँ से इंडियन ओशियन शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे मालदीव यहीं पे है, तो आंसर सी। देखो सो इंडियन ओशियन इज द साउथ मोस्ट एटॉल ऑफ द मालदीव, मालदीव का सबसे साउथ मोस्ट है। अगर मालदीव ऐसे ऐसे बना हुआ है, तो सबसे साउथ में जो है वो है अड्डू एटॉल। अब हम लोग अरेबियन सी के बारे में पढ़ते हैं। अरेबियन सी में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसके बारे में पढ़ते हैं। अरेबियन सी मतलब लक्षद्वीप, हमारा जो है इंडिया में कौन सा है, लक्षद्वीप, जहाँ पे अभी मोदी जी गए थे जिसको प्रमोट करने के लिए, मस्त कुर्सी उर्सी लगा के बैठे थे। देखिए यहाँ पे जो है ये केरल है, केरल के जो है यहाँ पे बगल में जो हमारा अरेबियन सी है उसमें फैला हुआ है हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि टोटल कितने आइलैंड है,
अभी मैंने बताया था 36 आइलैंड है टोटल, और कितने किलोमीटर में, 32 स्क्वायर किलोमीटर में, कितना 32 किलोमीटर स्क्वायर में ये पूरा एरिया फैला हुआ है। तो आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ। देखिए जैसे इसका जो है कैपिटल क्या है, कावारती है। आइलैंड इसकी जो है लक्षद्वीप की कैपिटल कौन सी है, कावारती है। सबसे छोटा जो है यूटी है, ये यूनियन टेरिटरी है। 1956 में इसको यूटी का दर्जा मिला है, इससे पहले यूटी नहीं था। सबसे कावारती इसकी कैपिटल है, एक कैपिटल है। सबसे अगर हम बड़ा आइलैंड की बात करें कि कौन सा सबसे बड़ा आइलैंड है, तो एंड्रोथ आइलैंड सबसे बड़ा है, मतलब एरिया वाइज सबसे बड़ा है। और एरिया वाइज सबसे छोटा जो है वो बिट्रा आइलैंड है। कौन सा है, बिट्रा आइलैंड सबसे छोटा है। और हाँ, मिनकॉय आइलैंड, मिनकॉय आइलैंड सबसे साउथ है, सबसे, जैसे मालदीव का कौन सा था, एडू एटोल, वैसे ही लक्षद्वीप का सबसे साउथ मोस्ट आइलैंड है मिनकॉय आइलैंड। हाँ, ये देखिए कुछ फैक्ट है इसमें। लक्षद्वीप इज अ कोरल आइलैंड, पहले तो ये कोरल आइलैंड है, ठीक है। कोरल मतलब जो है क्या कहते हैं, ये कैल्शियम वगैरह जो है जमता रहता है, उसके जो है क्या कहते हैं, जो मलबे होते हैं वहाँ पे, उस पे समुद्र के, उससे बनता है। और धीरे धीरे जो जम जाता है, जम के हार्ड हो जाता है, तो उस पर हमारा जो है हम लोग इस पर रह सकते हैं ओवर द टाइम। कई सालों कई साल लग जाते हैं, हज़ारों साल, करोड़ों साल, उसके बाद बनता है। इसमें टोटल आइलैंड कितने हैं, 36 आइलैंड है। टोटल एरिया 32 किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। मिनिकॉय इज द रिमोटेस्ट आइलैंड फ्रॉम इंडियन कोस्ट, इंडियन कोस्ट से मिनिकॉय सबसे जो है रिमोटेस्ट आइलैंड है। ये देखिए अभी हमने बताया ये वाला। बिगेस्ट आइलैंड अभी बताया था, सबसे बड़ा कौन सा, एंड्रोथ आइलैंड है। सबसे छोटा कौन सा है, छोटा हमने शायद इसमें नहीं लिखा है, सबसे छोटा कौन सा है, बिट्रा आइलैंड। ये देखिए ये बिट्रा आइलैंड सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा एंड्रोथ है, बिग, ऐसे लिख देते हैं बिग, ठीक है। ये कैपिटल हो गया, सी लिखा हुआ, ये साउथ मोस्ट वाला हो गया, ठीक है। इसका लैंग्वेज कौन सा है, मलयालम बोले जाता है, क्योंकि केरल में भी मलयालम बोला जाता है। हाई कोर्ट इसका केरल में लगता है, कि केरल से लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे केरल है, अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लक्षद्वीप है छोटा छोटा आइलैंड में, और यहाँ पे केरल है, ठीक है। तो या इसका हाई कोर्ट कौन सा, हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट लगेगा। लैंग्वेज मलयालम बोला जाता है यहाँ पे। और यूटी कब बना है, 1956 में, बताया था अभी 1956 में यूटी बना है। और यहाँ पे कोई भी एससी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी कोई भी नहीं रहती, एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं आता। ये बहुत फेवरेट है, पूछा जाता है जो है, जब ट्राइब्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आएगा, उसमें पढ़ाऊंगा मैं, कि जो है यहाँ पे किस आइलैंड पे जो है किस जो है यूटी या स्टेट में जो है कोई भी एससी कम्युनिटी नहीं रहती, तो वो है हमारा लक्षद्वीप। प्रश्न आता है इससे रिलेटेड, वेयर इज लक्षद्वीप लोकेटेड, लक्षद्वीप कहाँ पे लोकेटेड है, तो भैया इंडियन ओशियन में नहीं है, बे ऑफ बंगाल में तो हमारा अंडमान है, पैसिफिक ओशियन में नहीं है, कहाँ पे, अरेबियन सी में है, ठीक है। आपको बता दूं एक कि जो यहाँ पे है ये इंडिया, ये बे ऑफ बंगाल होता है, बी से कर देता हूँ मैं। ये अरेबियन सी होता है यहाँ पे पूरा, मतलब जो सी है अरेबियन सी होता है, ए से कर देता हूँ। और ये इंडियन ओशियन है, ठीक है जी, इंडियन ओशियन करके यहाँ पे पूरा इंडियन ओशियन है। तो देखिए फिर कहाँ पे है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप यहाँ छोटा छोटा है, तो कहाँ पर है ये, अरेबियन सी में है, तो इसका आंसर बी होगा, अरेबियन सी। देखिए 36 आइलैंड है, जिसमें से 10 पे इनहेबिटेड है, 10 पे लोग रहते हैं, और शायद 17 के ऐसे कुछ है जिसपे लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट आइलैंड लक्षद्वीप का कौन सा है, एंड्रोथ आइलैंड है। और सबसे छोटा कौन सा है, बिट्रा, बिट्रा आइलैंड, बिट्रा आ रहा है, बिट्रा। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया एटोल आर कॉमनली फाउंड, हाँ तो कहाँ पे पाया जाता है, ये लक्षद्वीप के पास पाया जाता है एटोल। आंसर सी है, वही पूछ रहा है, किस किस एग्जाम में पूछा गया था, झारखंड पीसीएस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोरल आइलैंड, कोरल आइलैंड कौन सा है हमारा, लक्षद्वीप, अभी ये पूछा गया था। ये देखिए यूपी यूडीए और एलडीए में पूछा गया। एक्चुअली हमको लग रहा है ये पहले आर ओ इसी के नाम से होता था, आर ओ का जो एग्जाम होता था इसी के नाम से होता था, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। लक्षद्वीप इज अ कोरल आइलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी एंड इस कैपिटल इस कावारती। लक्षद्वीप आइलैंड सिचुएटेड कहाँ पे सिचुएटेड, अब देखिए यहाँ पे इंडियन ओशियन है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। कहाँ इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में पूरी तरह साउथ में है, बट साउथ नहीं पूरी तरह कह सकते हैं। इन साउथ ईस्ट, साउथ में और फिर ईस्ट में यहाँ भी नहीं है। इन साउथ ईस्ट नियर वेस्ट बंगाल, वहाँ भी नहीं है।
साउथ वेस्ट इंडिया में है, साउथ में है बट वेस्टर्न साइड में है, देखो वेस्ट साइड में है साउथ में है, तो इसका आंसर ए सही हो। आइलैंड ग्रुप लक्षद्वीप इज एक्यूमुलेटेड ऑफ कोरल रीफ, अभी हमने पढ़ा है, तो हाँ यही सही आंसर होगा कि ये कोरल रीफ, कोरल एक्यूमुलेटेड होते होते जो है एक आइलैंड बन गया ओवर द टाइम, ओवर द ईयर। कितने जो है इसमें आइलैंड है लक्षद्वीप में, तो अभी बताया 36 आइलैंड है। देखिए बीपीएससी 2001 में पूछा गया था ये। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड comprises 36 आइलैंड कवरिंग 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इट्स कैपिटल इज कावारती और 10 इनहेबिटेड है, 17 अनहेबिटेड है, मतलब इस पे लोग नहीं रहते हैं, 10 पे लोग रहते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रिमोटेस्ट आइलैंड फ्रॉम इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन से सबसे रिमोटेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो लक्षद्वीप के हैं। लक्षद्वीप के कौन सा है सबसे रिमोटेस्ट, अभी हमने बताया कौन सा है, मिनिकॉय। सबसे बड़ा कौन सा है भैया, सबसे बड़ा कौन सा है, एंड्रोथ। कौन सा है, एंड्रोथ। सबसे छोटा कौन सा, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट है हमारा वो बिट्रा। कैपिटल कौन सा है, मिनिकॉय। कैपिटल हमारा है कावारती। और सबसे साउथ मोस्ट में कौन सा है, वो है मिनिकॉय। अगला प्रश्न वही सब जो मैं बताया वही सब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा जो है आइलैंड लाई करता है, तो रामेश्वरम होगा इसका आंसर। हाँ जी, रामेश्वरम आइलैंड जो है। हाँ, एलिफेंटा आइलैंड जो एक्चुअली क्या है, 10 किलोमीटर गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में जो है, वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा आइलैंड है एलिफेंटा आइलैंड। निकोबार तो आप लोग को पढ़ा ही दिया मैं, रामेश्वरम आइलैंड भी बता दिया। और सालसेट आइलैंड जो हमारा मुंबई है एक्चुअली मुंबई जो है हमारा जो जो है यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे जो मुंबई है वो एक छोटे से आइलैंड पे बसा हुआ है जो कि सालसेट आइलैंड पे है। तो मुंबई सिटी और थाने सिटी ऐसा वो है जो है इंडियन ओशन पे, कोई इंडिया में कोई सबसे बड़ा सिटी है किसी आइलैंड पे तो वो है मुंबई। और ये मुंबई एक आइलैंड पे बसा हुआ है जिसका नाम है सालसेट आइलैंड। लार्ज सिटी बिल्ड ऑन इंडियन आइलैंड। इंडियन आइलैंड पे सबसे बड़ा सिटी कौन सा बसा हुआ है, तो ये है मुंबई। इंडियाज लार्जेस्ट सिटी ऑन आइलैंड इज मुंबई। द टोटल एरिया ऑफ पोर्ट ब्लेयर इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ मुंबई, हाउएवर फ्रॉम टाउनशिप परस्पेक्टिव इट इज लेसर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आ जाए मैच कराने के। तो माउंट सयोदर जो है गल्फ ऑफ कच्छ में है। पिराम जो है वो है, पिराम है गल्फ ऑफ खंबात में। द्वारका हमारा अरेबियन सी में है। और दीव जो हमारा है काठियावाड़ में। मिला लीजिए। बियन सयोदर कहाँ पर है, गल्फ ऑफ कच्छ में। तो ए का तीसरा, तो तीसरा से शुरू करो, तीसरा में एक ही है। बी का 4 हो गया, देखिए 4 हो गया। द्वारका जो है दूसरा हो गया और दीव कौन सा है, पहला हो गया। इसको याद कर लीजिए, देखिए यूपीपीसीएस 2001 में पूछा गया है प्रश्न। ये इसका बना है। बियन सयोदर कहाँ पे है, कच्छ में। पिराम कहाँ पे, खंबात में। द्वारका कौन है, अरेबियन में। और दीव कौन सा है, काठियावाड़ में है। कोरी ग्रीक कहाँ पे लाई करता है, बताइए कोरी ग्रीक कहाँ पे लाई करता है। ये गल्फ ऑफ कच्छ में है कि गल्फ ऑफ खंबात में है कि लिटिल रन ऑफ कच्छ में है कि रन ऑफ कच्छ में। तो इसका आंसर होगा आंसर डी, रन ऑफ कच्छ में। ये पूछा गया है कब है, 2008 और 2011 में पूछा गया है। द कोरी ग्रीक इज अ टाइडल ग्रीक इन द रन ऑफ कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। इट इज़ अ मैरीटाइम बॉर्डर बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है ये मैरीटाइम बॉर्डर, रन ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ नहीं करिएगा, रन ऑफ कच्छ, दोनों में डिफरेंस है। सर ग्रीक डिस्प्यूट इज बिटवीन, अभी देखो पढ़ा है, किसके इसके बीच में डिस्प्यूट, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है सर ग्रीक इज अ डिस्प्यूट एरिया ऑफ रन ऑफ कच्छ। इट इज 96 किलोमीटर टाइडल एस्चुरी ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इट सेपरेट्स गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया फ्रॉम सिंध प्रोविंस ऑफ गुजरात। कहाँ से पूछ सकता है कि इंडियन स्टेट के गुजरात से और पाकिस्तान के कहाँ से, सिंध प्रोविंस को, दोनों को सेपरेट करता है। द टू कंट्रीज आर नॉट इन एग्रीमेंट ओवर द डिमार्केशन लाइन इन सरग्रीक ऑफ रन ऑफ कच्छ। तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा हमारा ये सेशन। तो हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें जो है क्या कहते हैं और प्रोत्साहन दीजिए आगे प्रश्न बनाने का। यूपीपीसीएस से रिलेटेड सारे प्रश्न, इनफैक्ट हम लोग हिंदी प्लानिंग कर रहे हैं आर के लिए कि आर के जो है हिंदी में जो भी हिंदी में पूछे जाते हैं 60 नंबर के जो आते हैं हिंदी जो है उसको भी कराएंगे, क्योंकि 60 में बच्चे जो है 55 नंबर आराम से ले आते हैं। तो अगर आप लोग आर की तैयारी कर रहे हैं और 55 नंबर नहीं ला पा रहे हैं हिंदी में तो आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि जो है जीएस में जो 140 नंबर का जीएस होता है
उसमें से 90 नंबर बहुत ही कम लोग लेके आते हैं, बहुत ही कम। मतलब समझ रही कि आप जो है 70 से 80 के बीच में, 70 से 80 के बीच में ले आएंगे और इधर 55-60 ले आएंगे ना, तो आपका आराम से जो है, अगर इधर 80 ले आएंगे, इधर 55 ले आएंगे, तो आराम से 135 नंबर आ जाएगा, आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे प्यार दीजिए, और हम लोग आपको अच्छे अच्छे जो है लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।